नमस्कार, मैं हूं सचिन। उत्तर भारत में 15 जून के आसपास मानसून आ जाता है, लेकिन पहली बारिश में ही ये उम्मीद तो नहीं होती कि बाढ़ जैसे हालात आ जाएंगे। मौसम की पहली बारिश में ही सड़कों पर इतना पानी भर जाएगा कि निकलना भी मुश्किल हो जाएगा, खेत डूब जाएंगे और बारिश आफत बन जाएगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कई हिस्सों में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। गांव के गांव पानी से घिर गए हैं। अभी हाल ये है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। सवाल तो ये भी है कि अभी तो बारिश शुरू हुई है, फिर ये हाल क्यों? ये तस्वीर बिहार के बगहा में मानसून की पहली बारिश की है। एक बार फिर से देखिए, तेज बहाव के कारण बिजली का खंभा गिरा और बह गया। एक और तस्वीर देखिए, जमीन में कटाव हुआ और बिजली का ये खंभा भी गिर गया। इसके अलावा बगहा की बाकी तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो शायद हैरान रह जाएंगे कि बारिश अभी सिर्फ शुरू ही हुई है और ये हाल है। न जमीन दिखाई दे रही है, न सड़क। अगर कुछ दिख रहा है तो सिर्फ पानी। लगातार हो रही बारिश से नदी नहरों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से बगहा में नहर पर बना बांध टूट गया। उसके बाद ग्रामीण इलाकों में क्या हाल हुआ, आप खुद देख रहे हैं। पानी को जहां रास्ता मिला वहीं से बहने लगा। आप देख सकते हैं पूरी सड़क पानी में डूबी है। करीब 4 से 5 फीट पानी है। तेज बहाव में इस रास्ते से होकर गुजरना मुश्किल हो रहा है। सड़क के दोनों तरफ लोग फंसे हैं, लेकिन मजबूर हैं। खतरा उठाकर एक दूसरे की मदद से रास्ता। बारिश में ही इस इलाके की नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ऐसे में लोगों को डर सता रहा है कि अभी तो मानसून का मौसम शुरू हुआ है और ऐसी ही बारिश आने वाले दिनों में होगी तो स्थिति और खतरनाक हो सकती है। पहली बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। पहली बारिश में ही इतना ज़्यादा बाढ़ आ गया। पुलिया छोटा है, जिस वजह से अब पानी की उफान ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से अब आने जाने में दिक्कत हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पानी के तेज बहाव की वजह से सड़क के दोनों किनारों पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। कुछ लोग पानी का बहाव कम होने का इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ लोग पानी के तेज बहाव में ही नदी पार कर रहे हैं, जो इन लोगों के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। प्रशासन हर साल इन ग्रामीणों को आश्वासन देता है कि इनकी समस्या को दूर कर दिया जाएगा, लेकिन उस पर अमल कभी नहीं होता। पुल से ऊपर पानी बहता है, जो कि काफ़ी पुराना मांग भी है कि इस पुल की ऊंचाई को बढ़ाया जाए, परंतु आज तक के बड़ी विडंबना है कि आज तक के किसी प्रकार से कोई इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। ये बिहार के बगहा की तस्वीर है, जहां पानी के तेज बहाव के बीच एक गाड़ी फंस गई है। हुआ ये कि बगहा में लगातार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। यहां भी पानी पुल के ऊपर से होकर बह रहा है। पानी के बहाव का अंदाजा आप इस आवाज से लगा सकते हैं। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को बताया भी कि यह खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके बोलेरो ड्राइवर नहीं माना और नदी पार करने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद पानी के बहाव के बीच संतुलन बिगड़ा और गाड़ी बह गई। हालांकि हादसे में किसी को नुकसान नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों ने रस्सी से गाड़ी को बांधा और किसी तरह ड्राइवर की जान बचाई। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नेपाल के पहाड़ों पर लगातार बारिश का असर सीमा से सटी नदी नहरों में दिख रहा है।
नेपाल से निकलने वाली माहौ नहर पर बना तटबंध पहली बारिश में ही टूट गया है। महाराजगंज में माहौ नहर का ये तटबंध 4 जगह से टूट गया और पानी तेजी से आसपास के गांवों में दाखिल हो गया। यहां पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जमीन कटाव रोकने के लिए बने तटबंध पर दबाव बढ़ गया था। अब हालात ये हैं कि खेत पानी से भर गए हैं, सड़कों पर भी पानी भरा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तटबंध टूटने से ऐसी तबाही हर साल आती है। ऐसे ही किसान हर सीजन जो है, हर आने वाले बाढ़ में ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे और प्रशासन के कोई भी लोग जो है कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो सवाल यह है कि क्या प्रशासन हर साल ये बांध टूटने का इंतजार करता है? समय रहते स्थायी समाधान क्यों नहीं किया जाता? खतरा यहीं खत्म नहीं होता। महाराजगंज में इस वक्त गंडक समेत 3 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नेपाल में हो रही लगातार बारिश यहां लोगों के लिए मुश्किल बन गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में बारिश की आफत से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। मॉनसून ने दस्तक दी नहीं कि सब कुछ पानी पानी हो गया। तस्वीर झारखंड के बोकारो की है। बोकारो के चास इलाके में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में पानी भर गया है। सिर्फ सड़कें ही पानी में नहीं डूबी, कच्चे पक्के मकानों में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया है। कोई ईंट पत्थर लगाकर पानी को रोक रहा है, तो कोई घर में भरे पानी को बाहर निकालने की कोशिश में जुटा है। प्रशासन ने सड़क तो बना दी, लेकिन पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं किया। अपन रोड बनाया तो रोड ऐसा बनाए कि गड्ढा पड़ गया। आप लोग नाली बना दीजिए, रोड बनाए तो नाली भी बना दीजिए। मुजफ्फरपुर में हुई लगातार बारिश की वजह से सड़क पानी में डूब सी गई, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को तो परेशानी हो ही रही है। साथ ही साथ पानी निकासी की व्यवस्था ठीक न होने की वजह से सड़कों पर जमा पानी लोगों की दुकानों में भी भर जा रहा है, जिसकी वजह से दुकानदारों का काफी नुकसान हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि नाले की सफाई नहीं होती। प्रशासन इस बारिश के मौसम में जल निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता है, जिसकी वजह से ही बारिश के बाद जगह जगह जल भराव होता है। मेन नाला जो है उसकी सफाई कभी नहीं हुआ, तो नाला में चल सकते हैं अभी जाकर। साथ ही साथ सड़कों पर जमे पानी की वजह से खुले सीवर और गड्ढे भी दिखाई नहीं देते, जो किसी बड़े Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.